श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख धारण करने का रहस्य। भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप एक अनुपम रत्न है जो सौंदर्य, प्रेम और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उनकी मधुर बांसुरी, रास लीला और गोवर्धन पर्वत की लीलाएं तो सभी ने सुनी है, लेकिन उनके माथे पर सजा मोर पंख एक ऐसा रहस्य है जो भक्तों के हृदय में कौतूहल और भक्ति जागृत करता है। यह रंग बिरंगा पंख जो श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा बढ़ाता है, केवल एक सजावट की वस्तु नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक कहानी का प्रतीक है। यह कहानी भगवान श्री राम के वनवास काल से शुरू होती है और श्री कृष्ण के अवतार तक पहुंचती है, जिसमें एक मोर की निस्वार्थ सेवा, माता सीता की करुणा और भगवान श्री राम के वादे का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मोर पंख भारतीय संस्कृति में प्रकृति की सुंदरता, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अभिन्न अंग है और भगवान विष्णु के साथ भी इसका गहरा संबंध है। मोर के पंख पर बने रंग बिरंगे सुदर्शन चक्र के समान माने जाते हैं और इसका नृत्य प्रकृति के उत्सव का द्योतक है। लेकिन श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट पर क्यों धारण किया, इसके पीछे की कहानी की ऐसी घटना जुड़ी है जिसका माता सीता की प्यास, एक मोर का त्याग और भगवान श्री राम की कृपा शामिल है। यह कथा हमें सिखाती है कि छोटी छोटी सेवाएं भी भगवान के हृदय को छू सकती हैं और उनका वादा कभी अधूरा नहीं रहता। उस रहस्य को उजागर करने के लिए जो श्री कृष्ण के मोर पंख के पीछे छिपा है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जबकि उनके पहले भगवान श्री राम 7वें अवतार के रूप में धरती पर अवतरित हुए। श्री राम का जीवन मर्यादा, धर्म और कर्तव्य का प्रतीक था, जबकि श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा और लीलाओं से परिपूर्ण था। दोनों अवतारों को उद्देश्य धरती पर धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना। फिर भी दोनों के बीच एक आध्यात्मिक सूत्र है जो इस कहानी में स्पष्ट होता है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु से जुड़े हैं, उनकी लीलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री राम का वनवास काल एक ऐसा समय था जब माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटकते रहे थे। यह वह समय था जब रावण ने माता सीता का हरण नहीं किया था और वे अपने पति और लक्ष्मण के साथ जंगल में साधारण जीवन जी रही थी। जंगल की प्रकृति उनके प्रति संवेदनशील थी। पेड़ पौधे, नदियां, जीव जंतु सभी उनके सुख दुख में सहभागी थे। मोर जो प्रकृति का सबसे सुंदर पक्षी माना जाता है, भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौराणिक कथाओं में मोर को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। उनके पंखों पर बने रंग बिरंगे चिन्ह सुदर्शन चक्र के समान है। इसका नृत्य प्रकृति की समृद्धि और आनंद का प्रतीक है। मोर का स्वभाव करुणामय और संवेदनशील होता है। यह कहानी उसी करुणा और संवेदनशीलता को दर्शाती है। जब एक मोर माता सीता की प्यास को देखकर व्यथित हो उठता है। मोर का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। इसे वर्षा ऋतु का प्रतीक माना जाता है क्योंकि बारिश के आगमन पर यह नृत्य करता। इसके पंखों की सुंदरता और रंगों की विविधता प्रकृति की रचनात्मकता को दर्शाती है। पौराणिक कथाओं में मोर को भगवान कार्तिकेय का वाहन भी माना जाता है, लेकिन इस कहानी में इसका संबंध भगवान विष्णु और उसके अवतारों से है। मोर के पंखों का त्याग जो हर साल होता है भी एक प्रतीकात्मक घटना है जो इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का जीवन सादगी और कठिनाइयों से भरा था। फिर भी माता सीता का स्वभाव इतना करुणामय था कि वे हर जीव के प्रति प्रेम और दया रखती थी। जंगल के जीव जंतु भी उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम रखते थे। यह कहानी उस समय की है जब एक मोर ने माता सीता की पीड़ा को देखते हुए अपनी सेवा प्रस्तुत की। यह घटना न केवल मोर की भक्ति को दर्शाती है बल्कि यह भी दिखाती कि भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा सभी जीवों पर बरसती है। माता सीता की प्यास, यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण घने जंगल में वनवास काट रहे थे। जंगल का वातावरण शांत था, लेकिन सूरज की तपती किरणें धरती को तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। एक दिन दोपहर के समय माता सीता को तीव्र प्यास लगी। उनके कंठ सूख रहे थे और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। जंगल में पानी का कोई स्रोत नहीं दिख रहा था। माता सीता जो सौंदर्य और धैर्य की मूर्ति थी, बिना शिकायत किए जल की खोज में इधर उधर भटकने लगी। उनके चेहरे पर थकान और व्याकुलता के भाव थे। उनके कदम धीमे पड़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी जल की एक बूंद की तलाश में थी। जंगल के पेड़ पौधे मानो माता सीता का पीड़ा को महसूस कर रहे थे। हवा भी धीमी पड़ गई थी।
जैसे वह भी माता की व्यथा में सहभागी हो। माता सीता एक पेड़ की छाया में आकर रुककर सांस लेने लगी। उनकी आंखें चारों ओर जल की तलाश कर रही थी, लेकिन दूर दूर तक कोई सरोवर या नदी नहीं दिख रही थी। इसी बीच जंगल में एक मोर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा यह सब देख रहा था। उसका हृदय माता सीता की पीड़ा से पिघल गया। मोर के पंख रंग बिरंगे थे, उनकी आंखें करुणा से भरी थी। वह सोचने लगा, यह जगत की माता है और भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है। आज वे प्यास से तड़प रही हैं, मैं कैसे उनकी मदद कर सकता हूँ। मैं एक साधारण पक्षी हूँ, लेकिन क्या मैं उनकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ। मोर के पास एक ही मानसरोवर था जिसका पता था, जो शुद्ध और ठंडे जल से भरा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि माता सीता उस स्थान से अनजान है। वह यह भी समझता था कि माता की प्यास इतनी तीव्र है कि शायद उस दिशा में न जा पाएंगी। मोर के मन में विचारों का मंथन होने लगा। वह चाहता था कि किसी तरह माता की व्यथा कम हो। तभी मोर के मन में एक विचार कौन था। उसने सोचा, यदि मैं माता का ध्यान कुछ देर के लिए प्यास से हटा सकूं, तो शायद उनकी पीड़ा कम हो जाए। मेरा नृत्य उन्हें आनंद दे सकता है। शायद मेरे पंखों की सुंदरता और मेरी चाल उनके मन को मोह ले। यह सोचकर मोर पेड़ की डाल से उतरा और माता सीता के सामने आ गया। उसने अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए और धीरे धीरे नृत्य शुरू किया। मोर के पंखों में नीला, हरा और सुनहरा रंग झलक रहा था। उसकी हर हकीकत में लय थी और उसके पंख हवा में लहराते हुए एक सुंदर चित्र बना रहे थे। मोर की आंखें माता सीता की ओर थी, जैसे वो अपने पूरी भक्ति से उन्हें प्रसन्न करना चाहता था। उनका नृत्य इतना मनमोहक था कि जंगल का भी सन्नाटा मानो उनकी लय में खो गया। माता सीता ने मोर का यह नृत्य देखा और आश्चर्य से भर गई। वे रुक गई और मोर को ध्यान से देखने लगी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो बोली, क्या अद्भुत सौंदर्य है। यह मोर कितना मनमोहक है। इसके पंखों में प्रकृति का सारा रंग समाया है। मोर के नृत्य ने माता को भाव विभोर कर दिया। उनकी प्यास कुछ पल के लिए उस सुंदर दृश्य में खो गई। मोर की चाल, उनके पंखों की रंगीनी और उसकी लयबद्ध गति ने माता का मन मोह लिया। वे अपने प्यास को भूलकर मोर के नृत्य में मगन हो गए। उनके चेहरे पर थकान के स्थान पर अब एक शांत और आनंदमय भाव था। मोर यह देखकर आनंदित हो उठा। वह सोचने लगा, मैंने जगत माता को कुछ पल का सुख दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी मेरे नृत्य से प्रसन्न हुई। यह मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। मोर का उत्साह और बढ़ गया। वह चाहता था कि माता और अधिक प्रसन्न हो। इसके लिए मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं अपने पंख गिरा दूं तो माता और भी आनंदित होंगी। मेरे पंख उनकी सेवा में समर्पित होंगे। यह सोचकर मोर ने एक पंख गिराया। वह पंख हवा में लहराता हुआ माता सीता के पास जमीन पर गिरा। मोर का नृत्य माता सीता को इतना मनमोहक लगा कि उनकी प्यास कुछ पल के लिए उनके मन से उतर गई और मोह के रंग बिरंगे पंख हवा में लहराते हुए उनकी चाल में एक ऐसी लय थी जो प्रकृति की संगीत से ताल मिला रही थी। माता सीता की आंखें मोर के नृत्य पर टिकी थी और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। यह देखकर मोर का हृदय आनंद से भर गया। वो सोच रहा था, जगत माता मेरे नृत्य से प्रसन्न है। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मोर का उत्साह और बढ़ गया। वह चाहता था कि माता सीता को और अधिक सुख मिले। उनके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मेरे पंख प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है। यदि मैं इन्हें माता के चरणों में समर्पित कर दूं, तो शायद उनकी प्रसन्नता और बढ़ जाए। यह विचार आते ही मोर ने अपने पंख को धीरे से गिरा दिया। वह पंख हवा में लहराता हुआ माता सीता के पास जमीन पर गिरा। उस पंख में नीले, हरे और सुनहरे रंगों की छटा थी और उस पर बना चिन्ह सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था। माता सीता ने उस पंख को देखा और कौतूहलवश उसे उठा लिया। पंख को अपने हाथ में पकड़कर वे उसकी सुंदरता को निहारने लगी। उनके चेहरे पर आश्चर्य और आनंद का भाव मिश्रित भाव था। वे सोचने लगी, यह पंख कितना सुंदर है। प्रकृति ने इसे कितने प्रेम से रचा है। माता सीता का ध्यान
अब पूरी तरह मोर और उसके पंखों पर था। उसकी प्यास जो कुछ देर पहले उन्हें व्याकुल कर रही थी, अब उनके मन से ओझल हो चुकी थी। मोर ने माता सीता की प्रसन्नता को देखा और उसका हृदय गर्व से भर गया। वह सोचने लगा, माता मेरे पंख से प्रसन्न है। यदि मैं और पंख गिराऊं तो शायद उनका मन और आनंदित हो। यह सोचकर मोर धीरे धीरे सरोवर की ओर चलने लगा, यह जानकर कि सरोवर ज्यादा दूर नहीं है। यदि वह माता को उस दिशा में ले जा सके तो उनकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन वह यह भी चाहता था कि माता सीता का ध्यान प्यास से हटकर आनंद में रहे। मोर ने रास्ते में एक और पंख गिराया। यह पंख भी उतना ही सुंदर था और माता सीता ने उसे भी उठा लिया। वे मोर के पीछे पीछे चलने लगी जैसे कोई अद्भुत खेल खेल रही हों। मोर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और हर कदम पर एक पंख गिराता रहा। माता सीता भी उस पंखों को उठाती हुई उनके पीछे चल रही। यह दृश्य ऐसा था मानो प्रकृति और माता सीता के बीच एक अनोखा बंधन बन रहा हो। मोर के पंखों की सुंदरता और माता की सरलता इस खेल को और भी रमणीय बना रहे थे। मोर का हृदय आनंद से भरा हुआ था। वह सोच रहा था, मैं एक साधारण पंछी हूँ, लेकिन आज मेरे पंख माता सीता के पवित्र हाथों में हैं। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं उनकी सेवा में कुछ काम आया। मोर का हर पंख एक समर्पण था, एक भेंट थी जो माता सीता के चरणों में अर्पित कर रहा था। वह यह भी जानता था कि माता सीता को मानसरोवर की ओर ले जा रहा है, जहां उसकी प्यास बुझ जाएगी। माता सीता इस खेल में पूरी तरह मग्न हो गई थी। उनके हाथों में कई पंख इकट्ठे हो चुके थे। अब वो मोर के पीछे पीछे चल रही थी। जंगल का वातावरण अब पहले से अधिक शांत और सुंदर लग रहा था। पेड़ पौधा, हवा और पंछी सभी इस नृत्य के साक्षी थे। माता सीता की प्यास अब उनके मन से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वे मोर की पंखों की सुंदरता और इस अनोखे खेल में खो चुकी थी। तभी माता सीता की नजर दूर एक सरोवर पर पड़ी। वह मानसरोवर था जिसका जल सूर्य की किरणों में चमक रहा था। सरोवर का दृश्य देखते ही माता सीता के प्यास फिर से जग उठी। वे जल्दबाजी में सरोवर की ओर दौड़ पड़ी। उनकी उत्सुकता इतनी थी कि उनके हाथों से पंख पकड़े हुए मोर के पंख छूटकर जमीन पर गिर गए। माता सीता ने अनजाने में उन पंखों को अपने पैरों तले कुचल दिया और सरोवर की ओर बढ़ गई। मोर यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। कुछ देर पहले तक वह अपने सौभाग्य पर गर्व कर रहा था, लेकिन अब वह पंख जमीन पर बिखरे थे, माता सीता के पैरों तले कुचले जा चुके थे। मोर का हृदय टूट गया था। वह सोचने लगा, मेरे पंख जो माता सीता के हाथ में थे अब धूल में मिल गए हैं। मेरा सौभाग्य एक पल में नष्ट हो गया है। मोर की आंखों में आंसू बहने लगे और वह विलाप करने लगा। उनका नृत्य थम गया और उसका गर्व दुख में बदल गया। मोर का विलाप जंगल में गूंजने लगा। उसकी करुण पुकार में दुख और निराशा थी। वह बार बार उन पंखों को देख रहा था जो कुछ देर पहले माता सीता के हाथों में थे और अब जमीन पर बिखरे पड़े थे। मोर सोच रहा था, मैंने माता सीता की सेवा की कोशिश की, लेकिन मेरे पंख अब उनके पैरों के तले कुचले गए। क्या मेरा प्रयास व्यर्थ था? क्या मेरा सौभाग्य केवल एक क्षणिक भ्रम था? मोर का दुख इतना गहरा था कि वह अपनी जगह पर बैठ गया और सिर झुकाकर रोने लगा। जंगल के अन्य जीव जंतु भी इस दृश्य को देखकर चुप खड़े थे। पेड़ों की पत्तियां मानो शांत हो गई थी और हवा भी धीमी पड़ गई थी। मोर का विलाप प्रकृति के साथ एक रूप हो गया और जैसे सारा जंगल उनकी पीड़ा में सहभागी हो गया। इसी बीच भगवान श्री राम माता सीता की खोज में उस स्थान पर पहुंचे। वे माता को ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि माता जल की तलाश में भटक रही थी। श्री राम ने दूर से ही मोर के विलाप को देखा। उनकी दृष्टि जमीन पर पड़े पंखों पर पड़ी जो माता सीता के पैरों तले कुचले गए। श्री राम का हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत सारा माजरा
समझ गए। श्री राम धीरे धीरे मोर के पास गए। उनकी चाल में शांति थी, उनके चेहरे पर दया और प्रेम का भाव था। उन्होंने मोर को पुकारा, हे मोर, क्यों विलाप कर रहे हो? तुम्हारे आंसू मेरे हृदय को व्यथित कर रहे हैं। मोर ने श्री राम की आवाज सुनी और सिर उठाकर देखा। भगवान श्री राम को सामने देखकर उसका दुख और बढ़ गया। वह बोला, हे प्रभु, मैंने माता सीता की सेवा करने की कोशिश की। मैंने अपने पंख उनके चरणों में समर्पित किए, लेकिन वे अब उनके पैरों तले कुचले गए हैं। मेरा सौभाग्य धूल में मिल गया। श्री राम ने मोर की बात ध्यान से सुनी। फिर वे जमीन पर बैठ गए और एक एक कर के उन बिखरे हुए पंखों को उठाने लगे। प्रत्येक पंख को वे प्रेम और श्रद्धा से देख रहे थे, जैसे वे कोई अनमोल रत्न हो। श्री राम ने मोर से कहा, हे मोर, अपने आंसू पोंछ लो। तुमने जो किया वह निस्वार्थ सेवा थी। माता सीता की प्यास को कम करने के लिए तुमने अपने सुंदर पंख समर्पित किए। तुम्हारा यह कार्य व्यर्थ नहीं गया। मोर ने श्री राम की बात सुनी, लेकिन उसका दुख कम नहीं हुआ। वह बोला, हे प्रभु, मेरे पंख अब कुचले गए हैं। माता ने उन्हें अनजाने में रौंद दिया। मेरा गर्व और आनंद सब नष्ट हो गया। श्री भगवान मुस्कुराते हुए कहा, हे मोर, माता सीता की जल्दबाजी केवल उनके प्यास के कारण थी। उन्होंने अनजाने में ऐसा किया। तुम्हारी सेवा उनके हृदय तक पहुंची है। तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं है। श्री राम ने मोर के पंखों को अपने हाथों में लिया और उन्हें संभाल कर रखा। फिर उन्होंने कहा, मैं अभी वनवास में हूँ और इन पंखों को धारण नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे अगले अवतार में मैं इन कुचले हुए पंखों को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तुम्हारी सेवा और तुम्हारा त्याग हमेशा स्मरण किया जाएगा। मोर ने श्री राम की बात सुनी और उसका हृदय शांत हो गया। वह बोला, हे प्रभु, आपने मेरे दुख को हर लिया। आपने मेरे पंखों को सम्मान दिया। मैं भी एक वादा करता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ियां हर वर्ष अपने पंखों का त्याग करेंगी, ताकि यह सेवा और समर्पण का प्रतीक बना रहे। श्री राम ने मोर की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद दिया।